तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से सोनापुर की रानी कविता ने करण और उसके मित्रों की जान बचाई थी। कविता ने उस खतरनाक आदमी को अपनी बुद्धि और सोच समझ से हरा दिया था। करण और उसके मित्रों को उसके जाल से मुक्त करवाया था। वहीं अंत में सभी लोग काफी खुश थे कि वे लोग बच गए। अब आगे। कविता, तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। तुमने कितनी आसानी से उस खतरनाक आदमी से हम लोगों को छुटकारा दिलवा दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप राजकुमारी जी। रानी कविता जी ने तो आज एकदम कमाल ही कर दिया। रानी कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी कविता। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें धन्यवाद कैसा? आप सभी ने भी तो मेरी कितनी सहायता करी थी। आप सभी ने सोनापुर को उस राक्षस से बचाया था, जो कि मेरे इस कार्य से काफी बड़ा और खतरनाक भी था। ये तो मेरा फर्ज था। वधिराज और बाकी सभी मित्र रानी के सामने सिर झुकाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सब तो मेरे मित्र हैं। आप सबको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा रानी कविता। और इसके बाद सभी लोग थोड़ी वार्तालाप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, अच्छा राजकुमारी, अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हाँ कविता, अब तुम यहाँ से जाओ। वहाँ सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और सोनपुरा की रानी वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा वधिराज, अब आगे हमें कहाँ जाना है? मेरे गुरुजी के अनुसार अब हमें मूर्तिपुर जाना होगा। आशा करता हूँ कि हमारा आगे का सफर अच्छा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे जो भी समस्या है उसका सामना हम सभी साथ में कर पाने में समर्थ हों। चिंता मत करो बुलबुल, जीत हमारी ही होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और थोड़ी देर बाद करण और उसके मित्र वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सब रुक जाते हैं। अब हमें यहाँ पर किसी से रास्ता पूछना होगा। वे लोग आसपास के निवासियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। सुनहरी चिड़िया निराश होने लगती है। राजकुमारी, उदास मत होइए, हम अपने कार्य में जरूर सफल होंगे। हम सब हैं ना आपके साथ। और उनके समझाने पर चिड़िया थोड़ी शांत हो जाती है। तभी रास्ते में उन सबको एक बूढ़ी दादी मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? दादी माँ, हमें मूर्तिपुर का रास्ता ढूंढना है, परंतु उसका रास्ता तो किसी को भी नहीं मालूम। बेटा, उत्तर की ओर जाना। वहाँ एक पीपल का पेड़ होगा, उससे दाएं मुड़ जाना। वहाँ पर तुम्हें एक बालक मिलेगा जो कि एक जादुई बालक है। वो तुम्हें मूर्तिपुर का रास्ता बता देगा। धन्यवाद दादी माँ। और थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दादी वहां से गायब हो चुकी थी। तो जैसा दादी ने बताया था वे लोग वैसा ही करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से 15 साल का एक बालक वहां पर हवा में प्रकट हो जाता है। देखो, हवा में से वो बालक आ रहा है। लगता है यही वो बालक है जिसके बारे में दादी अम्मा हमें बता रही थी। हाँ, चलो पूछते हैं। आप कौन हैं? मैं इस जगह का मालिक हूँ। अच्छा राजकुमार, हम आपको सलाम करते हैं। क्या आप हमें मूर्तिपुर का रास्ता बता सकते हैं? अवश्य मेरे मित्र, मैं अवश्य ही मूर्तिपुर का रास्ता बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी को मेरी सहायता करनी होगी। ठीक है राजकुमार, परंतु कैसी सहायता? दरअसल ये बात है 1 साल पहले की। एक दिन हमारे राज्य पर किसी दूसरे राज्य के लोगों ने हमला कर दिया था। हम सभी ने उनकी सेनाओं को मार गिराया, लेकिन उस राज्य का जो राजा था उसकी एक पुत्री है जिसने काला जादू सीख रखा है, जिस वजह से वो काफी शक्तिशाली हो गई है और उसका नाम कलिका है। उसने मेरे माता पिता का हरण कर लिया है। हे प्रभु। हाँ, और मैंने उसे कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे हरा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी मुझे किसी बाबा ने बताया कि उसका वध कोई साधारण इंसान ही कर सकता है, जैसे कि तुम, करण और कर्मजीत और बुलबुल। तो ठीक है राजकुमार, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम तुम्हारे माता पिता को उसके चंगुल से छुड़वा कर ले आएंगे। हाँ राजकुमार, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। तो वे लोग योजना बनाते हैं और थोड़ी देर बाद कलिका जादूगरनी के अड्डे पर पहुंचते हैं। कलिका जादूगरनी का अड्डा बहुत बड़ा है और उसका अड्डा किसी गुफा की तरह दिखता है जिसका रंग काला है। पत्थरों के पीछे छुपकर करण और बाकी लोग उसके अड्डे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। कितनी अंधेरी जगह है ये। हाँ, जैसे भूतों का घर होता है। वो जादूगरनी कहाँ होगी? करण, कर्मजीत, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं भी अंदर चलूंगी। ठीक है बुलबुल,
लेकिन थोड़ा संभल कर। कुश और लव, तुम दोनों राजकुमारी के साथ यहीं पर रहोगे, ठीक है ना? ठीक है करण, जैसा तुम कहो। हाँ करण, आराम से जाना, ईश्वर तुम सभी की सहायता करे। इसके बाद तीनों उस बालक के साथ अंदर चले जाते हैं और बाकी लोग बाहर ही रहते हैं। करण, करमजीत, बुलबुल और बालक धीरे धीरे चुपके से उस जादूगरनी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे होते हैं। वधिराज, अब तुम अपना कार्य शुरू करो। तो वधिराज योजना के मुताबिक चारों ओर तहलका मचाने लगता है, शोर होने लगता है, जिसे कालिका भी सुन लेती है। यहाँ पर कौन आ गया है? जो भी ये कर रहा है बहुत बड़ी भूल कर रहा है, मेरे हाथों से बचकर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद कालिका अपने सैनिकों को वधिराज के पास भेज देती है। वधिराज इन सैनिकों का सामना करता रहता है और एक एक करके मार कर गिराने लगता है। वहीं करण तीनों लोगों के साथ धीरे धीरे कालिका के पास पहुंच रहा है और इसी बीच चारों लोग गलती से उस घेरे को पार कर लेते हैं जिस घेरे को कालिका जादूगरनी ने बनाया हुआ था। कालिका जादूगरनी को सब पता चल जाता है। अच्छा, तो कोई और भी है जो मेरी गुफा के अंदर घुस आया है, मुझ तक आ रहा है। कालिका जादूगरनी हवा में उड़ते हुए उनकी दिशा में जाने लगती है। तुम लोग यहाँ तक चले आए, तुम्हारा ये दुस्साहस, अभी तुम सभी को सबक सिखाती हूँ। और इतना कहकर वो अपने हाथ को हवा में लहराती है, जिससे वहां पर एक जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है और प्रकाश उन चारों की ओर गिरता है। तीनों लोगों को काफी पीड़ा होती है, लेकिन बालक को पीड़ा नहीं होती। हिम्मत मत हारो, तुम इसका सर्वनाश कर सकते हो। तुम सब मेरा सर्वनाश करने आए हो, इससे पहले मैं तुम सभी का सर्वनाश कर दूंगी। और कालिका हवा में वहां उड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बाएं हाथ से एक नीली रोशनी पैदा करती है और उन सभी के ऊपर छोड़ती जाती है। आसपास पत्थर गिरने लगते हैं। इस नीली रोशनी से बचकर रहना, अगर वो तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सभी मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। सभी लोग बहुत डर जाते हैं, परंतु अपने डर का सामना करते हुए अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी करमजीत जमीन पर गिर जाता है। कालिका उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। एक परिंदा तो मर गया, अब बाकी सबकी बारी है। तभी इस बीच मौका पाकर करमजीत कालिका की गर्दन को काट देता है। वाह करमजीत, बहुत अच्छा किया। लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। और भी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कालिका फिर से उड़ जाती है और जोर जोर से हंसकर उन सभी पर वार करने लगती है। तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सब बच जाओगे? मेरे चंगुल से बचना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर से अपने हाथों से रोशनी उत्पन्न करने लगती है। सभी लोग उसका सामना कर रहे हैं कि तभी बुलबुल उपाय सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक बात आती है। मुझे लगता है इस जादूगरनी कालिका के हाथों में ही इसकी शक्ति छुपी हुई है। अगर मैं इसके हाथों को काट दूं, तो हो सकता है कि इसका जादू खत्म हो जाए। हिम्मत करके पत्थरों पर चढ़कर बुलबुल उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कालिका जादूगरनी भी काफी ताकतवर थी। वो अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। अरे नादान बच्ची, तू मुझे हराने चली है? तू तो बस एक मूर्ख बच्ची है। हे जादूगरनी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तुम क्या जानो कि अच्छाई क्या होती है? क्या तुमने कभी किसी के साथ अच्छा किया है? ये अच्छाई क्या होती है? मैं तो हमेशा बुराई का साथ देती हूँ। हाँ, ये तो सही बात है। लगता है तुम्हें बचपन में कोई प्यार नहीं मिला, शायद इसीलिए तुम ऐसी हो गई हो। और ऐसे ही बुलबुल कालिका को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में कालिका के बाएं हाथ को काटने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच कालिका को गुस्सा आता है और वो बुलबुल को मूर्ति बनाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है कि तभी मौका पाकर बुलबुल उसके हाथ को काट ही देती है। लेकिन तब बुलबुल का पैर पत्थर का बन चुका था। नहीं बुलबुल, नहीं, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं पत्थर बन गई। चिंता मत करो बुलबुल। वो देखो, हमारे साथी भी भागकर हमारी तरफ आ रहे हैं।
वो बुलबुल की हालत देखकर काफी दुखी हो जाएंगे। हाँ कर्मजीत, अब कालिका जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो उसकी गुफा भी अपने आप से गायब हो जाती है और बालक के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं और करण के दोस्त भी। बालक अपने माता पिता को गले लगा लेता है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा माता पिताजी। हमें भी बेटा, ये जादुई हमसे सही नहीं जा रही थी। बालक अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश तो था, लेकिन बुलबुल की हालत देखकर वो परेशान भी हो जाता है। वही करण और बाकी मित्र भी बुलबुल की ऐसी हालत पर रोने लगते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पता है कि ये दुख का माहौल है, लेकिन आप सब चिंता ना करें, मैं आप सभी की सहायता अवश्य करूंगा। हाँ बच्चों, आप सब परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। जी, आप सभी सही कह रहे हैं, हम सभी को हौसला रखना होगा। अब हमें बुलबुल को ठीक करने का उपाय सोचना होगा। सब लोग बुलबुल की हालत से काफी दुखी हो गए थे। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।